नमस्ते मित्रों, आप सभी का पवित्र धारा आपके चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आपको हमारे देवगण व उनसे संबंधित बातों के विषय में वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। नवरात्रि के दूसरे दिन पर माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का विधान है। ब्रह्मचारिणी शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली, या दूसरे शब्दों में कहे तो जिसका आचरण ब्रह्मा के समान हो। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती का अविवाहित स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तप किया था, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को उमा और अपर्णा के नाम से भी जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी सदा ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है और उनके कष्टों का नाश करती है। देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। इस रूप में माँ दुर्गा अपने भक्तों को अमोघ फल प्रदान करती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से जातक में त्याग, तप, वैराग्य, संयम और सदाचार का भाव प्रबल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि से साधक के जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है और वो हर स्थान पर विजय रहता है। शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है? संपूर्ण जानकारी के लिए क्लिक करें। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यधिक तेजोमय, ज्योतिर्मय और प्रेममय है। घोर तपस्या करने के कारण माँ के मुख पर अलौकिक तेज और कांति है। देवी ब्रह्मचारिणी बहुत शांत भाव से तप में लीन है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी दाएं हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या करी थी। जब उन्होंने अपनी माता मैना देवी और पिता हिमालय के समक्ष अपनी यह इच्छा प्रकट की तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, परंतु इससे भी देवी पार्वती का निश्चय नहीं बदला और उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती के दृढ़ निश्चय की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप लिया और स्वयं की निंदा करने लगे। यह सुनकर भी देवी पार्वती का निश्चय नहीं बदला। सैकड़ों वर्षों तक मां पार्वती ने फल फूल और वनस्पति खाकर घोर तपस्या की। उसके बाद बिल्वपत्र खाकर तप किया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फिर देवी पार्वती ने निराहार रहकर निर्जल व्रत किए। इतने कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया था। ऐसी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मनोकामना पूर्ण करी और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। देवी पार्वती द्वारा वर्षों तक पहाड़ों में कठोर तपस्या करने के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी की संज्ञा दी गई है। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से साधक को मंगल ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र। विधिपूर्वक माता की पूजा अर्चना करने के बाद इस मंत्र का पाठ करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शिखराम। जपमाला कमंडलूधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम। धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम।
परम वंदना पल्वाध्रा कांत कपोला पीन पयोध्राम कमनिया लावण्यम स्मेरमुखी निम्नाभि नितंबनी। इस मंत्र से माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति करें। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। माँ ब्रह्मचारिणी स्तोत्र। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी। ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्ति दायिनी। शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। माँ ब्रह्मचारिणी कवच। त्रिपुरा में हृदयं पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी। अर्पण सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो। पंचदशी कंठे पातु मध्यदेशे पातु महेश्वरी। षोडशी सदा पातु नाभो गृहो च पाद्यो। अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी।